राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। जंगल में गई पुलिस वहीं मौके पे ही उससे जाके फिर अने गर्मी हो रही अने से बाहर को रखने में उससे पुलिस ने वो लाश ठा ली। लाश ठा के डायरेक्ट उन्होंने उसमें गाड़ी में घेरी, छोटा हाथी का जैसे उसमें घेर कर भगे चलाए पुलिस ने। इतना रोक के भतेरी आवाज में 3 बजे लाश मिली। जी हाँ, बहुत सारे उसके कपड़े सपड़े सब फटे हुए थे, बहुत निशान थे उसके जगह जगह, बहुत चेहरे पे जी बहुत ज्यादा दुर्गति थी, बहुत ज्यादा घनी। औंधे से वो लड़के को ठा लाया, उसे बहुत मारा लड़का हमारा तो आदमी मार दिया और हमें जेल पर करा रहे हैं। बता नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। बिजनौर जनपद के चांदपुर थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है ककराला। कल 19 जुलाई की ये घटना है। सुबह के करीब 9 बजे एक महिला पशुओं का चारा लेने के लिए जंगल जाती है और वो दोपहर तक लौट के नहीं आती। जो उसका अक्सर टाइम है वो 10-11 बजे तक लौट के आने का होता है, लेकिन वो लौट के नहीं आई। परिवार वालों को उसका जो पति हैं वो बाहर थे कि कुछ काम करने के लिए बाहर गए हैं दूसरे शहर में। घर में उसकी सास थी और दूसरे परिवार के लोग थे, लेकिन जब वो 11-12 बजे तक भी नहीं आती, उसकी सास उसको देखने के लिए निकलती है। उसको इधर उधर खेतों में जहाँ उसको संभावना थी कि वहाँ से वो घास लाती मिली, वहाँ वो उसने तलाशा, घूमी, नहीं मिली। फिर चर्चा फैलती गई, बढ़ती गई और ये एक खबर कि फला की बहू गायब हो गई, फला की बहू मिल नहीं रही है, ये आग की तरह गांव में फैल गई। गांव वालों ने जब मिलकर ढूंढा तो गांव से मुश्किल से 150 मीटर की दूरी पर ही एक खेत में, एक गन्ने के खेत में उस महिला की लाश मिली। और लाश भी इस हालत में थी कि एक आम हत्या उसको नहीं लिया जा रहा था। तो जिन लोगों को ये महिला मिली उन लोगों का ये कहना है कि उसकी हालत इस तरह थी को देखा नहीं जा रहा था। पूरी तरह से कपड़े उसके फटे हुए, अस्त व्यस्त, शरीर पर नोचे हुए के निशान, इस तरह से मुंह पर, गले में उसका दुपट्टा बांध कर उसको दम घोटा गया, मारा गया। कान में, नाक में उसमें मिट्टी भर दी गई। और देखते ही जब इतना सब कुछ हुआ है तो साफ जाहिर हो सकता है कि ये एक आम हत्या नहीं है, ये एक बलात्कार करने के बाद हत्या है। कोई भी एक सिंगल पर्सन, कोई भी एक अकेला आदमी इस तरह की हत्या को अंजाम नहीं देगा या इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देगा। ये सरासर एक सामूहिक, एक गैंग रेप के बाद हत्या की गई है। और इसका वास्तविक खुलासा क्या है कि वास्तव में ऐसा है नहीं, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद आने वाला है। आज 20 जुलाई 2022 को उसका पोस्टमार्टम हुआ हॉस्पिटल में। रिपोर्ट में क्या आता है ये बाद में पता लगेगा। कि महिला की उम्र मुश्किल से 26-27 साल रही होगी। उसके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। पति मजदूरी करता है, कभी पहले सोनीपत में रहता था, अब वहाँ पे जब काम नहीं रहा तो हरिद्वार में कांवड़ चल रही है, कांवड़ का मेला करने वो गया था कि आरोपी को सज़ा मिलती है या बच पाती है साक्ष्य के आधार पर, क्योंकि कानून की एक लंबी प्रक्रिया होती है। पुलिस भी अपना काम सिर्फ इतना कर लेती है कि अपराध हो जाता है, पुलिस पंचनामा भर देती, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती। पोस्टमार्टम के बाद लाश का अंतिम संस्कार हो जाता है और पुलिस जो आरोपी अगर अज्ञात में हैं तो उनकी छानबीन करके पकड़ भी लेती। कई बार वो अज्ञात में मामला दफन हो जाता है। और अगर नामजद रिपोर्ट भी हो जाती है तो उसमें अक्सर या तो फैसले करा दिए जाते हैं दबाव बना के, या फिर आरोपी को जेल भेज दिया जाता है। तो इसमें जो 6 आरोपी इसमें नामजद किए गए हैं और 2 आरोपी अज्ञात में हैं, जो FIR दर्ज हुई है आज। तो इन आरोपियों के साथ क्या होना ये तो पुलिस के जो भी कानून, पुलिस और कानून जानता है। लेकिन इस कार्रवाई से इन आरोपियों ने जो किया है उससे ना तो वो महिला वापस आने वाली, जिंदा होने वाली, ना उन 2 बच्चों को, जो छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं, जिनमें एक महज 2 साल का बच्चा है और एक सिर्फ उससे बड़ा भाई, सिर्फ 2 साल बड़ा 4 साल का बच्चा है। ये 2 छोटे छोटे मासूम बेटे हैं उस महिला के। वो जंगल गई थी जिंदा
और घर आई तो एक लाश के रूप में आई, और लाश भी ऐसी जिसको देख के हर किसी का कलेजा कांप रहा था। तो पूरे परिवार में कोहराम मच उठा था। आज जिला अस्पताल में जो पोस्टमार्टम हाउस में वहाँ पे क्या हुआ है, किस तरह से लोगों ने वहाँ पे अपना विरोध जताया, क्यों? क्योंकि पुलिस ने परिजनों को बताए, बिना परिजनों को दिखाए लाश को सीधा खेत में से निकाला, वाहन में डालकर सीधा पोस्टमार्टम हाउस ले आई, और वो 24 घंटे तक लाश बिजनौर पोस्टमार्टम हाउस में रखी रही। पुलिस ने लाश को नहीं दिखाया, मुंह तक नहीं दिखाया उस महिला का, जिस परिवार की वो सदस्य थी, जिसकी बहू थी, जिसकी पत्नी थी, जिसकी देवरानी थी, या जिसकी और भी कई रिश्ते नाते थे। तो इसी विरोध के चक्कर में गांव वालों ने हंगामा भी किया, प्रदर्शन भी किया, अपना विरोध जताया कि पुलिस ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। साथ ही ऐसे आरोप भी गांव वालों ने लगाए हैं, परिवार वालों ने लगाए हैं कि हमारे कई लोगों को पुलिस ने उठा लिया है, अपनी कैद में ले लिया है, और कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। ये तो आपको दिखाते हैं कि जिला अस्पताल में किस प्रकार से आज इन लोगों ने अपना दुख जताया, अपना विरोध जताया न्याय पाने के लिए, और उन दुष्टों को, उन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए। तो देखिएगा इस रिपोर्ट में। इस समय हम मौजूद हैं यहाँ जिला हॉस्पिटल जनपद बिजनौर का जो जिला अस्पताल है, और पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मोर्चरी है जहाँ पे लाशों का पोस्टमार्टम होता है, जो भी किसी हादसे की शिकार होती है। आज जो यहाँ इतनी आप भीड़ देख रहे हैं, जब भीड़ दिखाइए पहले पीछे से लेके, और इधर सिक्योरिटी कितनी है पुलिस की, पीछे आगे जो मेन गेट है सड़क पे आगे, वहाँ तक भीड़ लगी हुई है। ट्रैक्टर ट्रालियों से लोग आए हुए हैं विरोध जताने के लिए कि ये जो हादसा हुआ है, इसके जो आरोपी हैं उनको सज़ा मिले, और जो पीड़ित है, जो इस हादसे का शिकार हुए, उनको न्याय मिले। तो मामला क्या है? मामला ये है कि एक दलित परिवार की बहू को दिन दहाड़े उठा लिया जाता है गांव के ही आरोपियों द्वारा, और उसके साथ रेप करके, बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती, ताकि उस मामले का खुलासा न हो। ये क्या मामला है और कब ये घटना हुई, कैसे कैसे हुई, इस मामले में बात करेंगे। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, यहाँ पीड़ित परिवार की कोई महिला या पुरुष हैं? अच्छा अच्छा जी, आपका जो गांव है वो कौन सा है? बच्चों को नहीं, आप बताइएगा, कोई बात नहीं। बच्चे मीडिया वाले हैं जी। ककराला। आप कौन सा गांव रहता है? ककराला। ककराला, ये कौन से थाने में आता है? चांद। कहाँ पे ये घटना हुई? अब देखो बच्चों को जान दो। अच्छा, पूरी जानकारी नहीं है। आप घर पे थी? ना देखो जी, मैंने समूह ले रखा, मैं किस्त जमा करना गई थी, किस्त जमा गई थी ऐसी जैसे वो ले लेना समूह कर्जा जी, तो वो मेरे से पीछे आ गई थी घास को। अच्छा, वो घास, और घर पे बहू फिर घास के लिए चली गई। हाँ। उसके बाद क्या हुआ ये आपको भी नहीं पता? हाँ, कुछ पता है तो बताइए स्पष्ट, अगर आपको डर है या कुछ है वो तो। उसकी इंतजार करी मैंने, गोबर कूड़ा। आप जब घर से समूह का काम निपटा के आई तो घर पे बहू नहीं थी? ना, बहू भी नहीं थी। फिर मैंने ढोरों को पानी पिलाया, गोबर कूड़ा भी करा। फिर मैंने इसकी बहन से कही ना, उसे देखिए कहाँ है कि आई ना अभी। तो फिर मैं देखने गई, ढूंढने गई, मैं ढूंढ आई, ईखों में ढूंढ आई, मुझे कहीं ना मिली, कहीं ना मिली। कितने बजे की बात होगी लगभग? मैं तो ढूंढने तो जी मैं 11 बजे चली गई। और आपको नहीं मिले, फिर आसपास बताया होगा? आसपास क्या सब गांव के चले गए ढूंढने। मैं तो उस सब लोगों ने ढूंढा, फिर सब जंगल में ढूंढती फिरी मैं तो। ये गांव के गए ढूंढने, उन्हें मिली, फिर मुझे गांव वाले जंगल में से लाए लो आकर। तो ये करीब दोपहर सुबह के समय जब महिलाएं अक्सर अपने पशुओं का चारा लेने के लिए जाती हैं, तो ये महिला भी अपने पशु का चारा लेने गई थी, लेकिन चारा लेके 8:30 बजे के आसपास बता रहे हैं कि 8-9 बजे के आसपास अमूमन निकलती हैं घर का रोटी बना के या कुछ भी घरेलू काम निपटा के। जब घास लेके नहीं लौटी, 12 बज गया, 1 बज गया। परिवार की जो महिला हैं, उनकी सास हैं, उन्होंने भी तलाश किया। फिर पता चला ऐसी कि महिला नहीं लौटी, गांव में खबर हुई, गांव वालों ने मिलकर ढूंढा, तो ढूंढने पे एक ईख के खेत में उस महिला की लाश मिली है। तो और भी लोग हैं कि यहाँ गांव का जो इस मर रहे हैं। आप भी गांव के हैं, तो ये कितने बजे कहाँ से लाश मिली होगी? इनके घर से या जंगल में किस रास्ते पर मिली होगी? ये सर, आपका नाम क्या है? मनोज कुमार जी।
ये सर 3 बजे करीब लाश मिली है। मैं और गांव से 150 मीटर गाँव के पास में बस गांव के पास गांव घर के पास में, गांव के पास में 150 मीटर दूर मात्र। मीटर के पास घर के पिछवाड़े ही है ईंख। तो हाँ ईंख में मिली बीचले में अच्छा। ढूंढने से। जब हमने 8-10 लड़के थे, हमने जब ढूंढा वाली करी, इनको भी ढूंढा, तो उसके बाद जब हम ये अलग ईंख में देख कर हमने ढूंढा अलग ईंख में, जब वो ईंख की डोल पे मिली है बिल्कुल फ्रेश एकदम जैसे कोई रख देता है। और उसका देखा तो गला भी घुटरा होया है दुपट्टे से, और आगे के कपड़े उपड़े भी सब। आप थे वहाँ पर जब वो ढूंढ रहे थे और लाश आपको मिली है? गाँव वाले लड़के थे सारे जो ढूंढ रहे थे। हाँ तो सब ने देखा, तो हमसे देखा नहीं गया, तो फिर हमने उसके ऊपर कपड़ा गिरा एक। जब जाकर हम जब देख पाए फिर हमने घर खबर भेजी इनको, जब इनको ले गए हम लोग जी बुला के लाई बहुत ज़्यादा दुर्गति खराब है जी। हाँ बहुत सारे उसके कपड़े सपड़े सब फटे हुए थे, बहुत निशान थे उसके जगह जगह, बहुत चेहरे पे जी बहुत ज़्यादा दुर्गति थी, बहुत ज़्यादा घनी। अच्छा, इस मतलब जो सुबह घटना हो गई और जैसे दोपहर में 3 बजे आपको लाश मिली है, फिर क्या हुआ? पुलिस को सूचना दी? करा फिर मोहल्ले के लड़के ने किसी ने, फिर पुलिस आई, पुलिस मौके वारदात पर पहुंची, देखा वाला तो पुलिस ने फिर थाने को फ़ोन करा। थाने में से गाड़ी गई, एसपी साहब भी गए, सीओ साहब भी गए, और भी गए, पुलिस कांस्टेबल भी गए, मगर लेडीज कांस्टेबल कोई नहीं थी। वो गाड़ी लगी पुलिस, जंगल में से खेत में से लाश कौन लाए थे? जंगल में गई पुलिस, वहीं मौके पे ही उससे जाके फिर बोले गर्मी हो रही यानी से बाहर को रखने में उससे पुलिस ने वो लाश ठा के डायरेक्ट उन्होंने उसमें गाड़ी में घेरी, छोटा हाथी कैमरे जैसे उसमें घेर कर भगे चलाए। पुलिस ने इतना रोक के भतेरी आवाज में 3 बजे लाश मिली, पुलिस ले गई, तो कल दोपहर में 3-4 बजे के बाद से, और आज यहाँ लाश आज आई है कल आई थी? कल जब ही ले आए हाथों हाथ यहाँ बिजनौर में पोस्टमार्टम हाउस पे वहाँ से 3 बजे ले आए, पता नहीं है लड़का ठवाई फिर धान का तो ये मत बोलता। जब हमारे बच्चे घर नहीं थे तो वो नू भी तो कह सके इसके बच्चों का जानता लाश जब उठेगी, तो प्रधान का क्या मतलब लाश ठवाने का बताओ। गांव के जो गांव वाले जो प्रधान बनाते हैं तो काय के लिए बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं प्रधान को, ऐसा थोड़ी बतामा। सही बात। नए और पुराने प्रधान के दोनों के बीच के खेत में मिली। सही बात है। तो अच्छा, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं जैसे आपके परिवार से कोई रंजिश हो, आरोपी का कुछ पता लगा जो ऐसी घटना है? नहीं है ऐसा कोई। कि किन्होंने ये हादसा किया, किसने ये दुस्साहस किया है? ऐसे कुछ नहीं, लड़ाई आपस की घर की बोलचाल भी नहीं है सर इनमें। अच्छा, ये किसी और परिवार कोई पता नहीं चला कि किसी, क्यों आपका परिवार से किसी से रंजिश और उसमें रंजिश? किसी से नहीं, कोई भी किसी से भी। तो ये अभी जो आरोपी हैं वो कौन है, इनका अभी किसी को कोई पता नहीं है, गांव वालों को नहीं पता है, पीड़ित परिवार को नहीं पता है। क्या ये एक ही घटना ऐसा लगता है जैसे रेप होता है तो सिंगल पर्सन का है या एक सामूहिक कह सकते हैं इस तरह का है? नहीं, ये सामूहिक ही है, मतलब एक से अधिक लोगों की ये घटना है। तो ये एक तरह से 4-5 लोगों की घटना है, 5-6। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है पीछे या हो गया? अभी नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? कल से लाश आई हुई है। कल से लाश हुई है, तहरीर देने की वजह से रुक गई। तो तहरीर कल क्यों नहीं दी थी? कल नू नहीं दी थी, बच्चों ने नहीं देखी, और हमारे को डेड बॉडी लेके पहली भाग गए पुलिस वाले। हम मना विरोध में नहीं दी थी कि हमारे साथ ऐसा क्यों? हाँ हमारे साथ ऐसे क्योंकि हमने इंसाफ मांगा। हमारी तो लाश ले आए और फिर हमें घेराघारी कर रहे पुलिस वाले। घेरा मतलब सर पूरी पुलिस ने कम से कम 5-6 गाड़ी थी, 30-35 पुलिस वाले होंगे। तो बाहर नहीं निकले दे रहे थे? ये क्या मतलब घेरना किस लिए था? सब गेट पे बैठे थे, हो जैसे एक मेन रास्ता होता है उस पे बैठे थे सब लोग, गांव से कोई बाहर ना निकले इसलिए कोई बाहर को भी नहीं है। कंधे से उस लड़के को ठा लाया, उसे बहुत मारा लड़का, हमारा ही तो आदमी मार दिया और हमें जेल पर करा रहे हैं। बताओ, 1 मिनट रुको। अभी पीछे रोबा पिटी गिर रहे हैं और चोरे वाले। तो अभी क्या तहरीर आपकी चली गई, दे दी या नहीं? अभी नहीं दी। तो तहरीर देने के बाद आपका यहाँ पर पोस्टमार्टम शुरू किया जाएगा? हाँ जी। तो ये सब जो इतनी भीड़ दिखाई दे रही है ये सब हो गई है, गांव वाले हैं सब अपना न्याय पाने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार इनके साथ घटना हुई, ये आपने अभी सुना। देखिए इनको न्याय कैसे मिलेगा, ये प्रशासन के हाथ में है, पुलिस प्रशासन के हाथ में। वो चाहें तो आरोपी को पकड़ भी सकते हैं, ना चाहें तो उसको किसी भी बहाने से बचा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ जो इतना जो भीड़ है, जो लोग यहाँ परेशान हैं, बारिश ऊपर पड़ रही है, बूंदाबांदी भी हो रही, कभी तेज़ भी आ जाती है, लेकिन घरों से सब लोग अपने जिम्मेदार लोग हैं, अपने अपने घरों का काम छोड़ के, बच्चों को छोड़ के यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं कि इस महिला के साथ जो दरिंदगी हुई है उसको न्याय मिले, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और जो आरोपी हैं, जो ऐसी दुस्साहस करने वाले जो आरोपी हैं, उनको सज़ा मिले, सख्त सज़ा मिले,
ताकि जो और लोग होते हैं, जो और ऐसे आरोपी होते हैं या दुस्साहस करने की सोचते हैं, वो ऐसा करना तो दूर सोचे भी ना।